हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, CGST, SGST, IGST और UTGST, इन टैक्सेस को कलेक्ट करने के बाद आपस में किस प्रकार से शेयर कर लेती है, यानी कि किस प्रकार से आपस में बांटती है। इसे बांटने की कौन सी अथॉरिटी होती है और इसे कौन से बेसिस पे बांटा जाता है और इसे कौन से रेशियो में बांटा जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो देखिए, इसे समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल लूंगा। पहला लोकल सेल्स का यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो दूसरा सा एग्जांपल मैं लूंगा इंटर स्टेट सप्लाई का यानी कि नॉन लोकल सेल्स का। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि लोकल सेल्स। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम रहते हैं महाराष्ट्र में और हमें फर्नीचर चाहिए 1 लाख रुपए का, उस पर लगता है 12% का GST। तो हमें जैसे कि पता है कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है यानी कि लोकल सेल्स है, यहाँ पर CGST 6% लग जाएगा और SGST लग जाएगा 6%। कि जो SGST टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और पूरा पोर्शन अपने पास ही रखती है। CGST टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद इसका पूरा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखती है, इसका कुछ पोर्शन क्या करती है अपने पास रखती है और जो बचे वाला पोर्शन होता है फिर से स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो देखिए, ये जो CGST टैक्स होता है, अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इतना रखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इतना रखना चाहिए, ये डिसाइड करने वाली अथॉरिटी GST काउंसिल होती है और या फिर फाइनेंस कमीशन होती है। तो देखिए, ये GST काउंसिल और फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप इतना रख लीजिए और स्टेट गवर्नमेंट आप इतना रख लीजिए, और ये इनका इंटरनल मैटर होता है। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जांपल में देखा है कि जो SGST टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और पूरा पोर्शन अपने पास ही रखती है, और जो CGST का टैक्स होता है उसमें से कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और उसका कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और ये डिसाइड करने वाली अथॉरिटी GST काउंसिल यानी या फिर फाइनेंस कमीशन होती है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जांपल की इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि नॉन लोकल सेल्स। तो देखिए, इसे समझने के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम रहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में और हमें खरीदना है एक फर्नीचर, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए और उस पर जो GST का रेट है 12%, और हम इसे खरीदना चाहते हैं गुजरात स्टेट से। तो हमें पता है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे IGST लगाया जाता है और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट IGST टैक्स को भी कलेक्ट करती है और इस IGST टैक्स को कलेक्ट करने के बाद पूरा जो टैक्स का पोर्शन है अपने पास नहीं रखती है, इसका कुछ पोर्शन अपने पास रखती है और इसका कुछ पोर्शन फिर से स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। देखिए, जो इसका शेयरिंग रेशियो होता है GST काउंसिल या फाइनेंस कमीशन द्वारा डिसाइड किया जाता है, हमें इतना पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो IGST का पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ पर कौन से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है? गुजरात को करती है या फिर महाराष्ट्र स्टेट को करती है? तो देखिए, GST जो होता है एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी कि जो बायर गुड्स को खरीदता है और अपने स्टेट में यूज करता है तो उसका टैक्स का बेनिफिट भी उसके स्टेट को ही जाता है, सेलर के स्टेट्स को नहीं जाता है। तो हमारे एग्जांपल में जैसे कि हम रहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में और हम बायर हैं, हम फर्नीचर को खरीद रहे हैं गुजरात से वहाँ से लाकर हमारे स्टेट में हमें से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंजम्पशन कौन से स्टेट में हो रहा है? महाराष्ट्र स्टेट में, गुजरात स्टेट में नहीं हो रहा है। तो ठीक इसी तरह क्या करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो IGST टैक्स का पार्ट है अपने पास थोड़ा रखेगी और उसका बचे वाला पार्ट क्या करेगी? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि जो बायर है महाराष्ट्र स्टेट से है और उसका कंजम्पशन भी महाराष्ट्र स्टेट में ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे एग्जांपल में देखा है कि IGST जो टैक्स होता है, IGST टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और जो बचे वाला हिस्सा होता है दूसरे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट होते हैं उन्हीं स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे UTGST ट्रांजैक्शन की। देखिए, यहाँ पर भी सेम ठीक उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जिस प्रकार से SGST टैक्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इंट्रा स्टेट सप्लाई में यानी कि लोकल सेल्स, उसी प्रकार से UTGST में भी टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि टैक्सेस को गवर्नमेंट किस प्रकार से कलेक्ट करती है और आपस में किस प्रकार से बांटती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।